अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सईद वाइब्स। आई होप एवरीवन इज़ गुड। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ हाउ टू मिक्स रेज़िन, यानी कि रेज़िन को मिक्स करने का तरीका। तो अगर आप बिगनर हैं और काम सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपने ये वाली वीडियो लाजमी देखनी है, क्योंकि इसमें से आपने कोई भी पार्ट मिक्स नहीं करना, कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता लगे कि किस तरह से रेज़िन को सही तरीका होता है मिक्स करने का। तो यहाँ पे मैंने एक वेट स्केल ले लिया है। ये वेट स्केल हम किचन में यूज़ करते हैं, छोटा स्केल होता है, तो ये ग्राम्स वगैरह को कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पर मैंने एक सिलिकॉन का ग्लास ले लिया है। यहाँ पे मैंने जो सबसे लास्ट वाला बटन था उसे मैंने 0 कर लिया था, क्योंकि जब मैंने ग्लास रखा तो ग्लास का थोड़ा बहुत वेट होता है, तो ग्लास का वेट को हमने माइनस करना होता है। तो यहाँ पे मैंने ग्लास का वेट बिल्कुल 0 कर लिया है। अब मैं इसमें रेज़न ऐड कर रही हूँ। रेज़न हमेशा हमारी 2 बॉटल्स में होता है, यानी कि एक रेज़न होता है, एक हार्डनर होता है। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो रेज़न हमारी तैयार होती है, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी 2 बॉटल्स में हमारे पास रेज़न होती है। तो इस तरह से हमने दोनों को मिक्स करना होता है। दोनों का रेशो होता है, हर कंपनी का अपना अलग रेशो होता है। मेरी जो रेज़न है ये है क्लियर पॉक्सी की, और इनका जो रेशो है वो 2:1 है। 2:1 रेशो का मतलब होता है कि आपने 1 कप अगर रेज़न लिया है तो हाफ कप आपने हार्डनर लेना है, उसका पूरा आधा। तो इस तरह से मैंने 50 ग्राम्स जो है रेज़न यानी कि पार्ट ए लिया है। अब मैं 25 ग्राम्स यानी कि पार्ट बी लूँगी हार्डनर। तो रेज़न लेने के बाद हमने दोबारा से इसको 0 करना है, क्योंकि अब हमें इसमें पार्ट बी ऐड करना है। तो वही लास्ट वाला बटन हमने प्रेस कर दिया है तो ये 0 हो गया। अब हम इसमें पार्ट बी ऐड करेंगे। आपने एकदम से बॉटल को लटना नहीं है, आपने थोड़ा आराम आराम से ही ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर पार्ट ए 50 ग्राम्स लिया था, अब मैं 25 ग्राम्स पार्ट बी ले रही हूँ। और यहाँ पर अगर आपसे थोड़ा बहुत 1 पॉइंट ऊपर भी हो जाए, 2 पॉइंट ऊपर भी हो जाए हार्डनर का, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बट आप कोशिश कीजिएगा कि आपका बराबर ही हो। ये तो था 2:1 रेशो का। अगर आपका जो रेज़न का रेशो है वो 1:1 है, इसका मतलब अगर आपने 1 कप हार्डनर लिया है तो 1 कप ही रेज़न लेना है, ठीक है। इस तरह से ये आपका हो गया। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपका 1:3 है रेशो, तो इसका मतलब ये है कि 1 जो है आपका पार्ट ए है, यानी कि रेज़न है, ठीक है। तो पार्ट बी जो है वो 3 रेशो है। तो अब आपने क्या करना है कि 1 रेशो में, यानी कि 1 फुल कप आपने ले लिया है रेज़न का, ठीक है। और उसका थर्ड पार्ट जो है ना, यानी कि अगर आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो थर्ड पार्ट जो बनता है ना आपका, वो आपने हार्डनर लेना है। अच्छा, अभी आप देखें, ये मैं आपको मिक्स करने का तरीका बता रही हूँ कि इस तरह से देखें अभी कितना क्लाउडी हो रहा है, कितना स्पून्स में देखें लाइंस आपको महसूस हो रही होंगी बाकायदा। तो जब आप इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे, इस तरह का इसकी कोई शक्ल होगी, इस तरह का ये लाइंस बन रही होंगी इसमें, और ये बिल्कुल अभी जो है क्लाउडी बन जाएगा, बिल्कुल धुंधला धुंधला सा हो जाएगा, आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा। जब ये आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी तब जाके आपकी रेज़िन रेडी होगी, और फिर आप अपने रेज़िन के साथ काम कर सकते हैं। अभी ये बहुत क्लाउडी है, अभी मैंने स्टार्ट किया है जस्ट, और मेरा स्पून इस वक्त बहुत हार्ड है। ये भी एक निशानी है, जब तक आपका स्पून बहुत हल्का नहीं हो जाएगा, लाइट नहीं हो जाएगा, उसका वेट तो आपको महसूस होगा बाकायदा कि अब जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपका स्पून थोड़ा हार्ड चल रहा होगा। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मिक्स होती जाएगी तो आपका स्पून बहुत लाइट हो जाएगा, बिल्कुल ईज़िली मूव करेगा। तो ये आपकी समझे रेज़िन तैयार हो चुकी है। अच्छा, इसके अलावा मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि आप इसमें कितनी देर तक आप इसको मिक्स करती हैं, हमें कितनी देर मिक्स करना है उसको बता दें। तो देखिए, मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि आप इसको 5 मिनट मिक्स करें, आप इसको 10 मिनट मिक्स करें, ये मैं आपको नहीं बता सकती। ये हर एक का अपना अलग अलग रीज़न होता है, हर एक की अपनी अलग चीज़ होती है। अब आप उसको कितने तेज़ मिक्स कर रही हैं, लाइट मिक्स कर रही हैं, मुझे नहीं पता। तो इसलिए आप लोग ने ये खुद सीखना है। जब आप काम करेंगे तो आप इसको देखें, बस जिस तरह से मैं कुछ टिप्स दे रही हूँ, आपको कुछ बता रही हूँ इस तरह से कि भाई आपने ये चेक करना है कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्लाउड्स ख़त्म हो जाएंगे, इसकी जो धुंधलापन सा है वो ख़त्म हो जाएगा, आपका स्पून लाइट हो जाएगा। तो ये सब निशानियाँ हैं कि आपका रेज़िन अब मिक्स हो चुका है। तो बस आपने इन्हीं चीज़ों को नोट करना है और इसके साथ साथ आपने सारा काम करना है। फिर दूसरी बात ये कि लोग ये भी पूछ रहे होते हैं कि आपने जो ये वाली ट्रे बनाई थी तो इसमें आपने कितना रेज़न यूज़ किया है। तो ये भी मैं नहीं बता सकती, क्योंकि हर तरीका अलग अलग होता है। जब मैं एक ट्रे बना रही हूँ, लाइक मैंने एक ट्रे में अगर 100 ग्राम्स यूज़ किया है, तो मैं सेकंड ट्रे अगर बना रही हूँ तो ज़रूरी नहीं कि मेरा सेकंड ट्रे में भी 100 ग्राम्स ही यूज़ होगा। हो सकता है मैंने उसमें कुछ डिफरेंट किया हो सकता है मैंने फ्लावर प्रिजर्व किया हो उसमें, तो उसमें शायद कम यूज़ होगा। इस तरह से अलग अलग चीज़ें होती हैं, हम इसको कंफर्म आपको नहीं बता सकते कि भाई आपने इतना ही रेज़न यूज़ करना है। लाइक अगर आपको बाद में कुछ मसला हुआ तो फिर आप यही बोलेंगे कि भाई इतना तो आपने तो ये बताया था।
तो ऐसा नहीं होता, बस ये हर एक का जब काम कर रहे होते हैं उसी वक्त हमें खुद ही आइडिया करना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा बना के आप चेक करें, एकदम से एक साथ चीज़ें पूरा ना बना लें, थोड़ा सा रेज़न बनाएं, पहले आप थोड़ा बहुत काम कर लें जितना आपको आइडिया हो। स्पून का आपने बहुत तेज़ नहीं चलाना है, बहुत आराम के साथ चलाना है स्पून अपने इसके अंदर, बहुत लाइट मिक्स करना है इसको। अब देखें ये कितना आराम से, देखें उठ रहा है ना, पहले नहीं उठ रहा था मेरा स्पून, अब ये देखें आराम से ही मैं यूँ उठा रही हूँ जैसे चाय उठाते हैं, तो ये आराम से इस तरह से उठ रहा है। इसका मतलब अब मेरी रेज़न अच्छे से मिक्स हो गई है, ठीक है। बबल्स को भी आप छोड़ दें क्योंकि थोड़े बहुत बबल्स रह जाते हैं। ऐसा परफेक्ट किसी के भी रेज़न नहीं बनती कि बिल्कुल से कोई बबल ही ना हो, ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा हो जाता है लेकिन बाज़ दफ़ा नहीं भी होता, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं। जब हम इसमें डालेंगे ना रेज़न को प्रोडक्ट के अंदर अपने, तो फिर हम इसको उस टाइम पे रिमूव कर लेंगे बबल बस्टर से, या फिर हम अपना कोई भी लाइटर वगैरह टॉर्च जो यूज़ करते हैं उस तरह से हम उसको बबल्स रिमूव कर लेंगे। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बबल्स को आप छोड़ दें। तो देखें इस तरह से मैंने यहाँ पर रेज़न अब मेरी रेडी हो चुकी थी और मैंने यहाँ पर डाल दी है रेज़न। आपने हमेशा जब भी अपनी रेज़न लेनी है, याद से आपने पहले अपने रेज़न का रेशो पढ़ना है, ठीक है। तो आपने रेशो देखकर ही हमेशा रेज़न को मिक्स करना है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप रेज़न के लिए आपने ये वाले सिलिकॉन के कप्स लाजमी ले लें, क्योंकि इससे आपकी जान छूट जाएगी। लाइक बार बार आपको ग्लासेस को डिस्पोज़ नहीं करना पड़ेगा। और ये स्पून्स भी जब से मैंने लिए हुए ना ये वाले, तो ये बड़ा अच्छे स्पून्स हैं। ये आपको किसी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएंगे, दराज स्टोर पे भी अवेलेबल हैं, तो यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। सिलिकॉन के फेशियल ब्रशेस होते हैं ये, तो ये मेकअप स्टोर से ही मिलेंगे आपको, क्योंकि रेज़न की सामान नहीं है, बट ये मैंने खुद से इसको यूज़ किया है इसके अंदर, ताकि मुझे बार बार स्टिक्स यूज़ ना करनी पड़े, बार बार स्टिक्स फेंकनी पड़ रही हैं। तो ये एक ही दफ़ा लेके इंसान अपना जान छुड़ा ले, क्योंकि हमें तो काम करना ही है डेली। बाकी यार आई एम सो सॉरी, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इसका फ़ाइनल लुक तो फ़ाइनल लुक अभी थोड़ा सा अटक गया है बीच में, क्योंकि मेरा असल में मार्केट जाना नहीं हो पा रहा है। और ये मैंने किसी का ऑर्डर नहीं तैयार किया था, ये मैंने अपना खुद ही सैम्पल तैयार किया था वीडियोस वगैरह के लिए। और ये मुझे थोड़ा सा, ये जो मैंने क्ले का बनाया था ना, तो ये मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वीडियो, इसलिए मैंने ये एक सैम्पल तैयार किया था। तो इसलिए अब थोड़ा सा मेरा रेज़न कम पड़ गया था, जिसकी वजह से मेरा काम रुक गया है और मेरा इतना दूर जाना नहीं हो पा रहा, तो मेरी रेज़न अभी नहीं आई है। इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको फिर इसकी कंप्लीट वीडियो दिखा देंगे, इसका फ़ाइनल लुक दिखा देंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अच्छा जी, नाउ द मेन थिंग इज़ कि इसके बबल्स रिमूव करने हैं हमें, तो लाजमी इसका बबल रिमूव कीजिएगा। अगर कोई बबल होगा तो वहाँ पे गैप आ जाएगा, ठीक है, ड्राई होने के बाद। तो लाजमी बबल को रिमूव करना है। यहाँ पर मैं हीट टॉर्च बोलते हैं इसको, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से आपने बबल्स को रिमूव कर देना है, ठीक है। अगर लाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर लाइटर है तो लाइटर से रिमूव कर लें। यार लोग ना मतलब कुछ भी कर लेते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि लाइटर ही हो ये भी हो। मैंने तो माचिस से भी करते हुए देखा है लोगों को, माचिस जला के साइड करीब से। लेकिन बस ये है कि माचिस में थोड़ा सा ये होगा कि हाँ भाई, जो जली हुई जो एक होती है ना आगे से, वो गिर भी सकती है आपके रेज़न में। तो बस थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, ये कि लाइटर यूज़ कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आपने बबल्स को रिमूव कर लेना है। और अगर फिर भी आपका एक हाथ जो रह जाता है, क्योंकि कुछ ढीठ भी होते हैं जो निकलते ही नहीं है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि आपने टूथपिक लेना है। टूथपिक की हेल्प से आपने उसको साइड पे लेके जाना है, फाड़ना नहीं है, वो नहीं फटेगा। बाज़ लोग ऐसे करते हैं, उसको बार बार एक ही बबल को यूं मारते रहते हैं ना, तो नहीं करना है आपने ऐसा। अगर आप एक दफ़ा मारेंगे, वो एक नहीं, एक के बदले वो 5 बन जाएंगे। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको उसको साइड पर लेकर जाएँ और साइड पर ले जाने के बाद आपने उसको झटके से बाहर फेंक देना है, ठीक है। आपने उसको बबल को निकालना है बाहर, फाड़ना नहीं है उसके अंदर, ठीक है, वरना अगर आप फाड़ेंगे तो उसके बहुत सारे बन जाएंगे। तो इस तरह से आप अपना रेज़न तैयार करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो बिगनर्स के लिए, हाउ टू मिक्स अ रेज़न। तो ये था सही तरीका बनाने का। अब आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये कंप्लीट वीडियो आपको इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी। ये बहुत ही प्यारी ट्रे बनकर तैयार हुई है, अभी हाफ़ ही टन हुई है, लेकिन बहुत प्यारी बनी थी। तो इसके लिए वेट कीजिएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी है, डेली व्लॉगिंग करने लगी हूँ। तो चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियोस को लाइक करते रहें, अपना प्यार दिखाते रहें। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।